और इस समय फिर से उस वचन को हम लोग फिर से एक बार दोहरा करके फिर कोई भी भाई या बहन पढ़ने में मेरी मदद करें। एक स्त्री थी जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सारा माल मतलब खो दिया। इस बात को हम लोग सुन चुके। लेकिन प्रियो, सचमुच में परमेश्वर हम लोगों को आज भरोसा दिलाना चाहता है। तो उस स्त्री के द्वारा हमने सीखा कि सचमुच इन दिनों में ऐसा ही हो रहा है। और मैं आप लोगों को शायद करना चाहता हूं कि वो स्त्री के अंदर में पैसे की सब जो पैसे उनके जीवन में था, उनके घर में था, जो कमाई थी, वो सब धन और दौलत उनके खर्चा हो जाने के कारण वो बहुत ही निराश हो गई थी। प्रियो, उतना हजारों की संख्या में एक स्त्री होने के कारण उस प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचना उनको बहुत ही कठिन था। उन भीड़ों को चिरते हुए, उन भीड़ों को हटाते हुए यीशु के पास पहुंचना चाहती है। एक परमेश्वर के दास ने एक बहुत अच्छा भजन गाया है, मुझे यीशु के पास जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, 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 हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो। ये स्त्री कहती है, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, हाँ गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, मुझे हाथ लगाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो, 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 मुझे यीशु के पास जाने दो। हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पास वो जाने के लिए वो हजारों भीड़ को हटाते हुए यीशु के पास पहुंचना चाहती थी, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह को छूने के लिए, वो यीशु मसीह के पल्ला को छूने के लिए, यीशु मसीह के कपड़ा को छूने के लिए, यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए उसने सब अपना लाज और शर्म भूल गई। हालेलुया। क्योंकि मुझे स्त्रियों और पुरुषों का जो भेदभाव वो सबको खो करके उसने यीशु मसीह को पाने के लिए, यीशु मसीह को छूने के लिए अपना सब बल और ताकत लगा दी ताकि यीशु के पास पहुंच जाऊं। प्रियो, धन पर भरोसा नहीं, यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले उस स्त्री का जीवन आज बदलने वाला है। वो यीशु मसीह के पास पहुंच करके यीशु मसीह को छूने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह उसे चंगा करने वाले हैं। और यहां पर हम लोग पढ़ देंगे आगे थोड़ा सा 24 और 25 वचन को, 27 वचन को कोई पढ़ के सुना देंगे। प्रियो, 27 वचन में लिखा हुआ है, वो यीशु मसीह की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे हो ली। वो यीशु मसीह के बातों को सुनकर वो भीड़ पर वो हो ली ताकि यीशु मसीह को छू ले। प्रियो, सचमुच में अपने जीवन में सफलता, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए ध्यान से सुने, आज हम लोगों के जीवन में क्या हो रहा है। हम आशीष पाना चाहते हैं, आशीष पाना तो चाहते हैं, लेकिन यीशु के पास जाना नहीं चाहते। हमें घर बैठे सब कुछ मिल जाए
तो बहुत आरामदायक है। तो देखो इस स्त्री को देखे, इनके जीवन से हम सीखे कि ये एक कमजोर स्त्री होने के बावजूद भी उन भीड़ों को चीरते हुए, उन भीड़ों को हटाते हुए, उन भीड़ों में गिरते हुए यीशु के पास पहुंच रही है। भैया आज हमें यीशु मसीह के लोग इस स्त्री से हमें सीखना चाहिए कि आज हम इतना कमजोर नहीं है, हम आज इतना निर्बल नहीं है। यीशु मसीह के पास हमें खुद जाना चाहिए। ये देखिए स्त्री के जीवन से सीखना है। वो यीशु मसीह उसके पास नहीं आ रहे, यीशु मसीह उसको चंगा करने के लिए नहीं आ रहे, यीशु मसीह उसको आशीष देने के लिए नहीं आ रहे, वो यीशु मसीह के पास खुद जा रही है। हालेलुया। देखिए विश्वास का जीवन, हमें यीशु मसीह के पास जाना है प्रियो। कहीं हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते रहेंगे, हे प्रभु यीशु हमारे घर में आ, हे प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में आ, हमें जाना ना पड़े, हमें कुछ उठना ना पड़े। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यीशु को जिसने पाना है, यीशु से जो चंगाई पाना है, यीशु से जो मुक्ति पाना है, वो यीशु के पास जाना पड़ेगा। आज मुझे और आप इस स्त्री के जीवन से हम क्या सीख रहे हैं? उन भीड़ क्या है? संकट है। उन भीड़ क्या है? मुसीबत है। वो भीड़ क्या है? हमारा समाज है जो हमें यीशु मसीह के पास जाने से रोकती है। प्रियो, आप क्या इस समय कोई भी प्रकार से दबाव है कि यीशु मसीह को मानने के लिए कोई रोक रहा है? उस भीड़ को चीर करके आपको और मुझे जाना पड़ेगा, ताकि यीशु के उस कपड़े को हम छू सके, यीशु के उस पल्ले को छू सके, ताकि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में आशीष आए। प्रिय, उस स्त्री का धन कोई काम नहीं आया। यीशु मसीह के पास जाने के बाद उस स्त्री का जो 12 साल से रोगन थी, 12 साल से जो रोगी थे, वो 12 साल की बीमारी उनके जीवन में खत्म होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो 12 साल उसके लिए बहुत लंबा समय था प्रियो। 12 साल उसने कैसे जिंदगी को गुजारी है, उस स्त्री को पूछने से पता चलेगा कि प्रियो उसके साथ क्या हुआ। 12 साल के अंदर में उसके पति भी उसको छोड़ने के लिए कई बार विचार कर चुका है, लेकिन आज यीशु मसीह के पास आने के द्वारा उसका एक नया जिंदगी शुरू होने वाला है। एक नया जीवन शुरू होने वाला है। जो बीमारी से मुक्त वाला जिंदगी उसको मिलने वाला है। यीशु मसीह उसे चंगा करने वाला है। अगर इस समय कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बहन, कोई भी भाई बीमार है, आप यीशु मसीह के पल्ला को छू लीजिए, आप उसी जगह पे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस समय यीशु आपको चंगा करना चाहता है, यीशु आपको मुक्ति करना चाहता है। प्रियो, अपने जीवन को यीशु मसीह के पास लेकर के चले। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु मसीह आपको कह रहा है, आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटा, ओ चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं, चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूं, आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, आ भी जा, आ मेरे बेटी, आ मेरे बेटे। यीशु मसीह सचमुच आपको और मुझे इस समय बुलाना चाहता है। क्या इस भीड़ के बारे में सीखे? क्या इस 12 साल बीमार स्त्री से हम लोग कुछ सीखे कि वो भीड़ को चीरते हुए, भीड़ को पार करते हुए यीशु के पास पहुंची? प्रियो, आज हमें कौन यीशु मसीह के पास आने से रोक सकता है? हमारी कमजोरी, हमारी विश्वास की कमजोरी। यीशु मसीह के पास कौन हमें से आने से रोक सकता है? हमारा ये संसारिक धन, जो हमें धन की घमंड है, वो यीशु मसीह के पास आने से रोक सकता है। लेकिन याद रखे प्रियो, एक दिन धन हमारे कोई काम आने वाला नहीं है, क्योंकि धन हमें धोखा देता है, धन हमारे जिंदगी में धोखा देता है, धन हमें सचमुच यीशु मसीह से दूर कर सकता है। लेकिन धन जो परमेश्वर देता है वो सबसे बड़ा धन है। यीशु मसीह आज स्त्री को अगर हम पैसा देते हैं, यीशु को कहते हैं, हे बहन ये पैसा ले और तो खुश हो जा, और ठीक ना हो तो उसका पैसा का क्या फायदा? फिर इस बहन से पूछे कि उसको धन का मतलब क्या है। जो बीमार व्यक्ति है उससे पूछिए कि उसको पैसा देने से उसका क्या जीवन ठीक हो जाएगा।
लेकिन कोई बार ऐसा जीवन आता है प्रिय, पैसा कोई काम नहीं करता है। आज हमारा भरोसा कहां है? हमारा भरोसा कहां है? पैसों पर। पैसे के कारण हम कोई बार प्रार्थना भूल जाते हैं। पैसे के कारण कोई बार हम संगति भूल जाते हैं। पैसे के कारण हम कोई बार वचन पढ़ना भूल जाते हैं। पैसे के कारण कोई बार हम यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए हम लोग व्यस्त हो जाते हैं प्रियो। लेकिन याद रखें, जब पैसा होता है तब हमें परमेश्वर से हमें पैसा ही दूर करता है। पैसा ही हमें परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन जब पैसा खत्म हो जाएगा तब यीशु मसीह के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा कोई काम का नहीं रहेगा। ये संसार में सिर्फ पैसा हमें आज सिर्फ लालच बढ़ाने के लिए है, लेकिन पैसा एक दिन ये पैसा हमें बचा नहीं सकता है। नरक से जाने के बाद ये पैसा हमें बचा नहीं सकता प्रियो। लेकिन इस स्त्री को उसके विश्वास में, परमेश्वर पर भरोसा रखने से उसका जीवन, वैद्य फेल हो गए, डॉक्टर फेल हो गए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला कभी भी उसका जीवन में कभी भी निराशा नहीं आता है। आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करें। क्या हमारा विश्वास इस समय परमेश्वर पर है या पैसों पर ज्यादा है? फैसला करें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के इस वचन के द्वारा आशीष पाने के लिए हम अपने धन्यवाद करें, प्रार्थना करें आज के वचन के लिए। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर खुदा, आज के वचन से परमेश्वर हमारे लोगों को आप आशीषित कर बरकत दे खुदा। इस प्रार्थना के जरिए सुनने वालों को आशीष मिले। जो आज ये 12 साल जो बीमार थी एक स्त्री, उनके जीवन से हमने सीखा है प्रभु जी, आप उनके द्वारा उनको आशीष दे खुदा। हे पवित्र परमेश्वर, इस ऑनलाइन के मीटिंग के माध्यम से प्रभु जितने भाई बहन सुन रहे परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में प्रभु जी आशीष आने पाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम धन के लालच में कभी भी परमेश्वर को ना छोड़े परमेश्वर। इस प्रार्थना, इस वचन के जरिए सबको आशीष दे। मेरी प्रार्थना को सुनिए, विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप लोगों को सुनने के द्वारा आशीष दे। अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, आमीन।